Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, तो देखिए जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके वो सीटेट के जितने भी आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, जितनी शिफ्ट में हुए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, मैंने 3 क्लासेस इसके अपलोड कर दी हैं। ये आपकी 4th क्लास है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आपका CDP पेपर 2 के लिए मैं कवर कर रही हूँ। ठीक है, CDP पेपर 1 के लिए जितने भी आपके शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं वो सारे मैं आपके अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो इमोशनल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। तो देखिए कौन सा है आपका संवेगात्मक विकास का हिस्सा। तो देखिए इंटरपर्सनल स्किल, अटेंशन या फिर मेमोरी, फंक्शनिंग एंड बॉडी सिस्टम या फिर परसेप्चुअल एंड मोटर कैपेसिटीज। तो देखिए यहाँ पर जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट का जो हिस्सा होता है वो है आपका अंतर्वैयक्तिक कौशल। देखिए जो इमोशंस हैं आपके वो कहाँ से आते हैं, आपके इंटरनल से, अंदर से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतर्वैयक्तिक कौशल है उसका ही जो है इमोशनल डेवलपमेंट, जो है इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट होता है आपका इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक कौशल जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच फैक्टर डिटरमाइंस एंड इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए कौन से कारक जो हैं वो बच्चों के विकास को निर्धारित और प्रभावित करते हैं। तो देखिए अनुवांशिकता, भौतिक वातावरण या फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो देखिए यहाँ पर जो तीनों ही कारक हैं ये आपके इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपका अभिकथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए स्कूल में सीखने के लिए जो बच्चे के गति कौशल होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, मोटर कोऑर्डिनेशन होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अभी देखिए सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होते। ये क्या होते हैं, आपके इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बोथ A एंड R आपके क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, माध्यमिक स्कूल में परिवार और समकक्षों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। तो देखिए दोनों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की कोई भूमिका नहीं है। देखिए दोनों की कोई भूमिका नहीं है तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। परिवार की भूमिका होती है, परिवार तो आपका प्राइमरी फैक्टर होता है। ठीक है, समकक्षों की कोई भूमिका नहीं होती, परिवार की भूमिका होती है। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। प्याजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी क्या कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, इंटरप्रेट द लॉजिक ऑफ वर्बल स्टेटमेंट विदाउट क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट इन रियलिटी। देखिए जब बच्चा जो है वो बिना जो क्या होता है आपका संबंधित किए वास्तविक परिस्थिति से, तो देखिए जब बच्चा रियलिटी से संबंध नहीं रखता, मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा यहाँ पर यूज़ कर रहा है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, जहाँ पर वास्तविकता को बिना जाने, ठीक है, वास्तविकता को बिना जाने, वर्बल सोच, जहाँ पर आपकी वर्बल स्टेटमेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो आपकी आती है वो आपकी कौन से स्टेज में आती है, तो वो आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, लॉजिक तो कर रहा है। अगर देखिए सिर्फ लॉजिक पूछा होता कि बच्चा क्या कर रहा है, तर्क कर रहा है, तो देखिए जो लॉजिक अगर सिर्फ, देखिए अगर बच्चे ने सिर्फ लॉजिक पूछा होता कि जो बच्चा है वो सिर्फ लॉजिक कर रहा है, तो वो आपका कौन से स्टेज में आता, तो वो आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है कि वो लॉजिक इंटरप्रेट कर रहा है वर्बल स्टेटमेंट का। ठीक है, बिना ये जाने कि उस स्टेटमेंट की वास्तविकता क्या है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर यूज हो रही है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी कौन सी उसमें आती है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है आपकी, उसमें आती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, बिना वास्तविकता को जाने। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी कौन सी सोच होती है, वहाँ पर होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी कौन से स्टेज में आती है, तो वो आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एज पर जीन प्याजे चिल्ड्रंस थिंकिंग इज
डैश दैट ऑफ एडल्ट। देखिए आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा जीन पियाजे का कि जो बच्चों की सोच है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है, किससे? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कोल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तो देखिए जब आपके क्या हो कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए, मतलब क्या है? म्यूचुअल एक्सचेंज आपका होना चाहिए। तो जब म्यूचुअल एक्सचेंज की आपकी बात होती है या फिर टिट फॉर टैट की बात होती है तो वो आपका किस में आता है? वो आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस आपका कब होता है? जब बच्चा सजा से बचने के लिए आज्ञा पालन करता है। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन आपका क्या कब होता है? जब व्यक्तिगत अधिकार की अवस्था आपकी होती है। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार की समाज के कल्याण के लिए बच्चा कुछ सोचता है। ठीक है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज आपकी कब आती है? जिसमें बच्चा क्या करता है? अच्छे व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए इंटरपर्सनल कंकॉर्डेंस स्टेज जो आपकी होती है। ठीक है, वो आपकी होती है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है? तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने आपकी कौन सी थ्योरी दी है? तो उन्होंने दी है आपकी सोशियो कल्चर थ्योरी। कौन सी दी है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का उपयुक्त कथागत निहितार्थ है? तो देखिए बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज पाएंगे। बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए, या फिर बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। देखिए जो लेव वाइगोत्स्की है वो क्या करते हैं? वो स्कैफोल्डिंग, हिंट, आपका एग्जाम्पल, ठीक है, बच्चे के मार्गदर्शन में क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। तो वो किसका देते हैं? समर्थन करते हैं कि बच्चों की सहायता और उनको मार्गदर्शन उनको कराना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉस वर्ड पहेली सुलझाने में संकेत और इशारे देकर मदद करती है जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए। रोमा का धीरे धीरे कर उसकी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो देखिए जब उदाहरण या हिंट देने की बात आपकी होती है तो तब आपका क्या आता है? तब आता है आपका स्कैफ होल्डिंग। क्या आता है आपका? स्कैफ होल्डिंग। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पर हो रही है आपके पान देने की बात। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन से रिलेटेड है। देखिए कथन ए आपका क्या कह रहा है? एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखिए बच्चे प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? बच्चों को नियंत्रण में नहीं रखना होता, उनको खोज के अवसर देने होते हैं। ठीक है, खोज के अवसर दो, उनको समझने की, मतलब उनको हर तरीके से क्या हो, रियल लाइफ से रिलेटेड उनको हर चीज़ सिखाई जानी चाहिए। ये नहीं कि जो शिक्षक है वो अगर बच्चे पर पूर्ण नियंत्रण पा लेगा तभी बच्चा क्या करेगा? सीखेगा। तो ये आपके दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपके क्या है? यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। प्रगतिशील कक्षा जो है वो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती है। तो यहाँ पर ए और आर आपके दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या इंडिविजुअल विद डैश आर एबल टू मेक कनेक्शंस बेस्ड ऑन देयर प्रायर नॉलेज एंड आर ड्रॉन अ कैटेगराइजेशन पैटर्न एंड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़। देखिए किस मतलब कैसे वाले जो कौन से इंटेलिजेंस वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तो देखिए कौन से इंटेलिजेंस में होता है? तो वो होती है आपकी लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। क्या होती है आपकी? लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बात हुई है वो किसकी? वर्गीकरण करने की, पैटर्न की और आपकी संबंधों को गहराई में देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है? तार्किक सोच, आपकी तर्क गणितीय बुद्धि यूज हो रही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो। ठीक है, तो ये किस चीज़ को बढ़ावा देगा? तो देखिए ये जो सोच होती है वो आपकी किस चीज़ को बढ़ावा देती है? तो वो देती है आपकी जेंडर रूढ़िवादिता को। किसको? जेंडर रूढ़िवादिता को। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सतत और समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं। देखिए कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन का है। तो देखिए इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों को पृथक्करण व नामीकरण, देखिए लेबलिंग आपको नहीं देनी है, किसी भी चीज़ को लेबलिंग आपको नहीं देनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। यह शिक्षकों को अपने शिक्षार्थ पर मदद करने के अवसर देता है, यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है, यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। तो देखिए डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा आपका गलत होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका फर्स्ट और फोर्थ है वो आपके दोनों गलत हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्ययस्मरण को। तो देखिए आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी, वन वर्ड आंसर है, बच्चा एकदम दे देगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ, ये भी आपका वन वर्ड हो गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये भी आपका वन वर्ड हो गया। इनमें कहीं भी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी यूज नहीं हो रही है, ठीक है। समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, देखिए जहाँ पर भी आपका क्वेश्चनिंग होता है कि ये काम कैसे किया जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित, देखिए जहाँ पे डिस्करेज आपको किया जाए, जहाँ पर भी डिस्करेज किया जाए वो आपका नेगेटिव वर्ड होता है, तो वो तो आपका कट जाएगा, ठीक है। इनकरेज दैम टू टेक पार्ट इन कल्चरल एक्टिविटी बट नॉट ऑन स्टडीज, ये भी आपका गलत है। जेंटली आस्क द पेरेंट्स टू इनरोल चिल्ड्रन इन होम ट्यूशन, देखिए होम ट्यूशन आपको यहाँ पर नहीं देना है, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा है वो आपकी किस चीज़ पर देती है, तो वो आपकी देती है सहयोग पर। क्या देती है आपकी, सहयोग पर, ना कि पृथक्करण पर, भेदभाव पर और लेबलिंग पर, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक शिक्षक को वांछित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए जब वंचित समूह की बात हो रही होती है तो तब हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए, बिल्कुल सही है। देखिए जब आपका वंचित समूह के विद्यार्थियों या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है तो वो हर प्रकार के बच्चे को महत्व देती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कल्चर से आया हो, ठीक है, किसी भी डिसेबिलिटी के साथ आया हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित और क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड और लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्चे में किसके लक्षण होने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ के होने की संभावना है, तो यहाँ है आपका डिसलेक्सिया। क्या है बच्चे के अंदर, पाठन में, ठीक है। जब उसे सुस्वर पाठन के लिए कहा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसका निष्पादन बुरा होता है। जब पढ़ने के लिए बच्चे को बोला जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर तो यहाँ क्या होगा आपका, जब पठन वैकल्य हो बच्चे के अंदर तो वो होता है आपका डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए रचनात्मकता आपकी क्या होती है। देखिए रचनात्मकता की जब बात होती है, बिना उब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, लंबे गद्यांशों को रटने की, देखिए रट्टाफिकेशन नहीं करना है, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, या फिर दूसरों की नकल ज्यों की त्यों उतारने की क्षमता। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है। देखिए सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में जब आप सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन, देखिए जब भी पैसिव चीज़ की बात हो वो आपका गलत होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या फिर उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब हम एक्टिव पार्टिसिपेशन देखते हैं, ठीक है, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है, तो देखिए फर्स्ट प्राइज आना, या फिर क्यूरोसिटी आपकी, कंप्लीटिंग वर्क टू गेट एप्रिसिएशन, कमिंग फर्स्ट टू गेट अ साइकिल। तो देखिए यहाँ पर जो हो रहा है ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, बाहरी, ये हमारी क्या होगी, बाहरी अभिप्रेरणा। जब भी हम प्राइज़ के लिए कोई काम करते हैं, एप्रिसिएशन के लिए कोई काम करते हैं, प्राइज़ के लिए कोई काम करते हैं, तो वो होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन यहाँ पर आप आंतरिक अभिप्रेरणा, तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है आपकी संतुष्टि के लिए, ठीक है, संतुष्टि के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कथन है आपका, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना शामिल है। बिल्कुल सही है। भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित होता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स। देखिए जो महारत उन्मुखी विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। बिल्कुल सही है। मानते कि क्षमता जो होती है वो स्थिर और स्थायी होती है। बिल्कुल गलत है। बहुत ही आसान लक्ष्य तय करते हैं या फिर कोई भी लक्ष्य तय नहीं करते, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता में मदद लेते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ आपका बिल्कुल सही है और जो है वो आपके क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने। देखिए क्वेश्चनिंग बाय चिल्ड्रन क्या होता है, नज़रअंदाज करना चाहिए उसको, बिल्कुल गलत है। सजा होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये भी आपका गलत है। उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक क्या करे, उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते हैं, उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं रखते हैं, उनसे किसी तरीके की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं, या फिर खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। तो देखिए बच्चा जो है वो प्रभावी तरीके से तभी सीखता है जब उन्हें खोज के अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण किस चीज़ का है? तो देखिए एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर व उनकी सक्रिय भागीदारी है, बिल्कुल सही है। परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व देता है, या फिर एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के लिए अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है। तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो इस हिसाब से आपका 1 और 3 आपके सही हैं। कौन से हो जाएंगे आपके? 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, देखिए हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आपको लेके चलनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपके सही हैं और ऑप्शन जो है वो आपके गलत हैं, ठीक है। सिर्फ शिक्षक की सक्रिय भागीदारी हो, बच्चे की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है, शिक्षक के साथ साथ। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में चर्चा करनी चाहिए, चर्चा को शामिल करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं करना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए जो आपका सोशल है और आपका कल्चर है वो क्या करते हैं, लर्निंग में भूमिका निभाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है आपका कि नहीं निभाते, तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया। तो ए और आर आपके दोनों ही क्या है यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिसमें करके सीखने को सुसाधित किया जा सके, या फिर मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए जिससे बच्चों को प्रश्न पूछने में हतोत्साहित। देखिए हतोत्साहित तो हमें यही नहीं करना, सुसाधित करना है हमें, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हमें क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, संसाधन का प्रावधान करेंगे जिससे बच्चा क्या करेगा, करके सीखने को सुसाधित
किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। देखिए, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है। तो देखिए, जब फिजिकल लर्निंग मटेरियल आपका हेल्प में लाया जाए, ठीक है, तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आपका होगा, अनफेमिलियर टू फेमिलियर होगा, हाई ऑर्डर टू लो ऑर्डर होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठोस से अमूर्त की तरफ। देखिए, जब हम सामग्री देते हैं ना बच्चे को, तो वो क्या होता है आपका किस सोच से, आपका कंक्रीट से मूर्त सोच से आपका अमूर्त सोच की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। आज का आपका सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके कराती हूँ वो आपके जो भी आपकी आंसर की होती है सीटेट की ऑथेंटिक जो आपका उनके चैनल पे होती है, ठीक है, उससे ही मैं आपका बिल्कुल कैरी करके आपको देती हूँ सटीक जानकारी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो होगा जिसका आंसर आपको डाउट में लगे, वैसे आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल नहीं है, 101% आपका बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मैं आपका सेशन करा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।